हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू नो। ओके, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आप समझ नहीं पा रहे, या तो फिर आप उन सारी चीज़ों को देख नहीं पा रहे, या तो फिर आपकी इंट्यूशन से आप उसको पता नहीं कर पा रहे, या तो फिर इग्नोर हो जा रहा है किसी भी तरीके से। सो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे आज की रीडिंग में। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्शन नहीं है गाइस, एक जनरेटिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा, जो भी रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करें। ओके, एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं, और आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं है। ओके, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ओके, 6 of swords, we have 6 of wands। ओके, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, 6। ओके, आपको यहाँ पे एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पे पेंडिंग आपके काम है जो कि आप नहीं कर रहे, आप रख दे रहे, और वो आगे आप कर भी नहीं रहे। ऐसे बहुत से काम आपके पहले भी थे जो कि आपने पेंडिंग ही रख दिया है और अभी तक आपने उनको पूरा नहीं किया है। सो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आपको उन सारे कामों को पूरा करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकम्प्लीट मत रखिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जो है वो आगे नहीं जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, वही पे रुक जाती है। सो कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनर्जीज है जिनको आपको रिलीज करना है। उसी के लिए आपको कुछ कामों को, कुछ टास्क जो आपने लिए हैं करने के लिए, उसको कंप्लीट करना है, इसको पूरा करना है। ठीक है, ये एक बहुत सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आया है। ओके, एंड हो सकता है कि आपको 666, 66 या तो फिर 999 दिखता होगा, ये उसी की एक इंडिकेशन है यहाँ पे। ओके, अगर आपको इस तरीके के नंबर्स हाल फिलहाल में दिख रहे हैं 1 2 3 या तो फिर 4 5 6, मतलब सीक्वेंसली जो जा रहा है, इसका मतलब है आपको एक दिशा में जाने के लिए कहा जा रहा है, मतलब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, 2 के बाद 4 मतलब जंप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो भी पेंडिंग काम है उसको एक तरफ कीजिए, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद जो अभी बाकी है उसको आगे लेके जाइए, या तो फिर आपका जो भी फ्यूचर प्लान है उससे पहले आपको पेंडिंग कामों को करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोग घर से बाहर रहते हो, स्टडीज़ की वजह से या तो फिर कामों की वजह से। उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि आप थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि कई सारी नेगेटिव ऊर्जास होती है, कई सारी नेगेटिविटीज़ होती है आपका अराउंड में, जो कि आपको घेर लेती है, और उसके बाद आप किस तरीके से उन नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे वो आपको समझ नहीं आता है। सो खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। आप काला टीका लगा सकते हैं, या तो फिर आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं ऐसा। ओके, या तो फिर आप डेविल आई का भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ओके, ये डेविल आई का ये होता है कि ब्लू, फिर वाइट, ब्लू, ब्लैक, ये होता है डेविल आई। सो आप ऐसा खुद अपने कहीं पे भी आप अगर हैंडमेड भी आप बना सकते हैं किसी भी तरीके से, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो निशान है ये आपको नेगेटिविटी से बचा के रखेगी। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। आपके आसपास में लोग बहुत जलते भी हैं, सो मेक श्योर कि आप खुद का ख्याल रखते हैं। ठीक है,
क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिलती है। जो भी काम आप करते हैं वहाँ पे आपको विक्ट्री या फिर लोगों की एप्रिसिएशन बहुत मिलती है। ओके, 7 ऑफ कप्स यही कार्ड आया। मैसेज यही था आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। एक्चुअली आपके ड्रीम्स बहुत सारे हैं, पूरे कैसे करने हैं सब चाहिए आपको, पर एक बार में सब नहीं हो सकते। ये भी यहाँ पे मैसेज है कि आप सपने तो बहुत सारे देखते हैं, आप मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं, लेकिन सारे काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। आपको एक एक करके कामों को चुनना है, ठीक है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्स। आई गेस यहाँ पे ऐसे कई सारे व्यूअर्स है जो लोग नए नए इस चैनल में है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ऐसे भी व्यूअर्स है जिनका कुछ प्लानिंग चल रहा है। ये कोई बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे मुझे कोई पार्टनरशिप दिख रहा है। सो यहाँ पे मेक श्योर आप ये कीजिएगा कि पार्टनरशिप उन्हीं लोगों के साथ में रखिए जिन लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, जिन लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग फैमिली से भी ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि उन लोगों के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी जाएगी। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और एक काम है आपको यहाँ पे ये भी आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत एक्टिव है, आप बहुत फास्ट काम करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन आपको उन्हीं काम को पहले सिलेक्ट करना है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप सबसे पहले अपना काम सिलेक्ट कीजिए कि पहले मुझे ये कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरे काम में टैप इन कीजिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। कई सारे लोग यहाँ पे शादी की बात चल रही होगी, या तो फिर नए नए शादी किए होंगे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर किया है तो उन लोगों के लिए ये मैसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो फैमिली बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप पैसों की चिंता कर रहे हैं तो वो तो स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी, आपको पैसा भी दिखेगा। अगर आपकी प्लानिंग सही है तो फिर आपको पैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मनी तो दिख रहा है लेकिन थोड़ा डिले दिख रहा है, ठीक है। जो भी आप जहाँ पे भी स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आ रही है आपकी तरफ, पर डिले हो रहा है। आपको हाल फिलहाल के लिए एक कंफर्मेशन या फिर एक खुशी मिल जाएगी कि हाँ ये काम मेरा हो जाएगा, लेकिन कब तक ये काम पूरा होगा या तो फिर वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी या तो फिर एबंडेंस आपके लाइफ में आएगी, वो श्योर नहीं है, ठीक है। ये श्योर है कि वो आएगी, ठीक है, एबंडेंस आएगी या तो फिर स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन कब तक आएगी वो श्योर अभी तक नहीं है। पर आप इस वजह से खुश हो पाएंगे कि आप उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में देख पाएंगे जो आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अभी भी चाहते होंगे, ठीक है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आगे भी आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है एंड थोड़ा सा लॉजिकली सोचने के लिए कहा जा रहा है, ओके। अगर ये आप किसी पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, हाँ जी, आप तो किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि कब तक आएंगे, कितनी जल्दी ये पर्सन मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी आई है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। इन्होंने आप जस्टिस चाहते हैं इस कनेक्शन में। आपने सोचा होगा कि इस कनेक्शन में आने के बाद मैंने किसी भी और की तरफ मैंने नजर उठा के भी नहीं देखा या तो फिर देखी, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों, मैंने सरेंडर भी कर दिया था एक टाइम पे, पर उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं आ रहे, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा, ओके। आपको इमोशनल होने से मना किया जा रहा है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आपको सोचना है, ठीक है। वेट कर रहे हैं, सो हो सकता है कि ये जो पर्सन आए ये आपके लाइफ में आए, उसके बाद एंडिंग भी हो सकती है, ओके। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। एंडिंग दो तरीके की हो सकती है, एक ये
जो आप वेट कर रहे हैं उसकी वो एंडिंग हो जाए, या तो फिर कनेक्शन का एंड हो जाए। ठीक है, दो तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड्स देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, रिदम, ओके, बाउंड्रीज, डिवाइन फेमिनिन, ओके। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि डोंट लूज योर फ्लो। ओके, आप जिस फ्लो में, जिस रिदम में आगे बढ़ रहे हैं, ओके, उसी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते थे या तो फिर किसी टॉपिक को लेकर सोचते थे, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते थे, उस जगह से आप खुद बाहर निकले हैं, ये आपको पता है। उसके बाद अगर आप फिर से उसी जोन में जाना चाहते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपने किया है वो सही है, पर उसके बावजूद भी अगर मन में डाउट है तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जिस रिदम में चल रहे हैं, या तो फिर अगर आप मूव ऑन की एनर्जी में एक टाइम पे गए थे, उसी को ही अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये सही है, आप सही जा रहे हैं। अगर आपने अपने आसपास में बाउंड्रीज को क्रिएट किए हैं, सभी को अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देना है। जो आपके लाइफ में एंटर होने के काबिल है उन्हीं को ही एंटर होने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बाउंड्री बना लीजिए, क्योंकि कभी कभार लोग आपके फायदा उठा सकते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छे इंसान देखते नहीं फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। सो ये नहीं होने देना है। आपने बाउंड्रीज बनाना शुरू भी किया होगा एंड आपको आगे भी इसको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। और यहाँ से भी लिखेंगे कार्ड, okay, stars, you can manifest your every wish, okay, so don't lose your hope। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर क्या होता है कि कभी कभार हम लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं उसके लिए हम लोग को खुद उस चीज को पाने की काबिलियत खुद में रखनी चाहिए। अगर आप अभी कोई सपोज अभी आप एक बड़ा सा घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर उसके लिए सबसे पहले आपको उस बड़े घर को मैनेज करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए, लोग भी चाहिए, और बहुत सारे जान पहचान के ऐसे लोग भी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे। सो उससे पहले आपको उस काबिल बनाया जाएगा कि आप उन सारी चीज़ों को पाए, उसके बाद ही उन सारी चीज़ों को आपके पास दिया जाएगा। ठीक है, वो काबिलियत होनी चाहिए। सो यूनिवर्स आपके लाइफ में वही सारे चेंजेस लाएंगे जिससे कि आप उस काबिल बने जो कि आप चाहते हैं, जो विश है आपकी उसके काबिल बने। ठीक है, सो डोंट वरी, आपके सारे विश पूरे हो जाएंगे, पर पहले आपको थोड़ा सा आपको ये भी बिलीव करना है कि आप उस काबिल हैं, आपके पास वो है, और उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, आपका कोई विश है या तो फिर कुछ आपने सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद भी एक वेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सरेंडर करने से पूरा हो जाता है। आपने पहले भी किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार ये काम नहीं कर रहा है शायद, इसीलिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे। डोंट वरी, सही टाइम पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे कुछ क्रिएटिव, ऐसा कुछ अट्रैक्टिव काम तो आप यहाँ पे ज़रूर करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में डायरेक्टली आपका जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अब बहुत ही ज़्यादा पहले से आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा मैच्योर मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप अच्छे बुरे में अभी बैलेंस करते हैं। पहले आप लोगों को ना भी नहीं बोल पाते थे और हाँ भी ठीक से शायद नहीं बोल पाते थे, या तो फिर अगर कोई भी आपको काम दिया जाता था या तो फिर आपको करने के लिए कहा जाता था तो आप बहुत जल्दी उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, आप ना नहीं कर पाते थे।
तो अभी आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने दम पे या तो फिर आप अपने मर्जी से आप आगे बढ़ सकते हैं, मना कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो ये जो एनर्जी है इसी को ही आपको फ्लो में लेके जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है अपना जो लेगेसी है उसको मत लूज होने दीजिए, ठीक है। आपने जो लेगेसी क्रिएट की है या तो फिर अपनी लाइफ में आपने जो जगह बना के रखी है लोगों के नज़र में, अगर आपको दिखता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन लोग आपको लेके गॉसिप करते हैं। सो डोंट लूज योर आपका जो भी एटीट्यूड है या तो फिर जिस भी तरीके से आप रहते हैं उसको चेंज करने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंडेड होना है, ठीक है। ग्राउंडेड होना है। आप जितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाए उसके बाद बावजूद भी आपको ग्राउंडेड होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।